जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी इस वक्त पिछले एक साल से 3 जुलाई 2022 को उन्होंने हैदराबाद के कारखानी बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताई थी और उन्होंने कहा ये वंचित समाज है और देश की मुख्यधारा से कटा हुआ समाज है, इसके बीच में स्नेह यात्रा चला करके बीच में अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। ये बात तो उन्होंने कही थी। उसके बाद दिल्ली में बात कही, अभी पिछले हफ्ता उन्होंने भोपाल में ये बात कही। तो आप बार बार पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में आप कहते हो, आपने उन जातियों के बारे में गहन अध्ययन किया, एक एक जातियों का नाम ज़बान पे उनके रटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में गहन अध्ययन कर लिया है, उनको पूरी जानकारी हो गई उनकी समस्याओं के बारे में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अब हमारे बारे में जान चुके हैं और सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में कार्य योजना बना करके उनको आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन के माध्यम से तमाम और भी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। तो इसके पहले भी उनकी सरकार रही है, तो अभी तक काम क्यों नहीं कर पाया इस समाज के लिए? देखिए, पिछली सरकारों में आम मुसलमानों की तरह गिना जाता था। हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग थे तब पसमानदा संगठन चला नहीं था, हम लोग अपना अधिकार जानते नहीं थे। वो मुसलमान के नाम पे वोट देते थे, ऐलान हो गया, दिल्ली से लोगों ने वोट दे दिया। अब बदलते हुए परिवेश में हमने मुसलमान जब जाना कि हमारे अधिकार ये हैं और ये पसमानदा बनाने में हमारे मुसलमानों में जो अपर कास्ट के 15% लोग हैं, इन्होंने हमारा शोषण किया है, सरकार के साथ साथ इन्होंने भी शोषण किया है। तब हम लोगों ने संगठन बना करके आवाज़ लगाई है। तो आज हमारे लोग पूरी तरह जागरूक हैं और प्रधानमंत्री जी के इन बातों में आने वाले नहीं। जब तक प्रधानमंत्री जी उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे तब तक पसमानदा मुस्लिम समाज उनके बारे में विचार भी नहीं कर सकता। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी ज़बान से बात कही है, मैं और उनका जो बोलने का ढंग था, स्टाइल थी, उनका जो तरीका था, पूरे देश ने महसूस किया कि इसका मतलब पसमानदा मुस्लिम समाज के समस्याओं के बारे में वाकिफ़ हो गए हैं। तो अब उन्हें वो डायग्नोसिस तो कर दिया उन्होंने, मरीज़ का एक्सरे करा लिया, सारी जाँचें तो करा ली। तो दवा सरकार में है, दवा तो उनको ही देना है। वो दवा दे दें, हम पसमानदा लोग ठीक हो जाएँ। दवा देने का काम उनका है, वो दवा दे नहीं रहे हैं। अगर वहाँ से आपको बुलाया जाता है आपके संगठन को, तो क्या आप करेंगे? नहीं, हम लोग उनसे जाएँगे, अगर हमको बुलाते हैं हम लोग बात करेंगे, पसमानदा मुस्लिम समाज के मसाइल को उनके सामने रखेंगे और उनसे हम लोग आग्रह करेंगे, हाँ साहब, आपने कहा है कि पिछड़े लोग हैं, इनके लिए काम करना है, तो हमारी ये समस्याएँ हैं, आप इस पे काम करिए। समाजवादी पार्टी में अभी आता है, क्या आप बीजेपी में जाना चाहते हैं? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में, देखिए, बात पार्टी जाने की बात नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में अभी हूँ और समाजवादी पार्टी में ही रहूँगा। मेरा मतलब ये है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जब पसमानदा के बारे में बात करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ थोड़े है। वो अगर पसमानदा के लिए काम करते हैं, मैं इसीलिए तो काम कर रहा हूँ। और न जाने के बाद अगर वो पसमानदा के लिए काम कर देंगे तो मैं किसी पसमानदा को रोक पाऊँगा क्या? अगर वो काम कर देंगे तो लोग उनसे प्रभावित खुद ही हो जाएँगे, तो मैं क्यों रोक पाऊँगा? मैं यही चाहता हूँ कि उनका हमारे पसमानदा काम हो। जब ये लोग नहीं करते तो कोई जो करेगा उसके साथ जाएगा। बिखराव नहीं है, ये आप लोग गलत बात करते हैं। अभी तक इस देश के अंदर कोई संगठन नहीं था। अनीस मंसूरी ने 15 साल पहले संगठन बना करके, मैं संस्थापक हूँ। जब 3 जुलाई 2022 को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा के बारे में जब जिक्र किया तो बरसाती मेढक की तरह तमाम लोग संगठन बना करके सामने आ गए। मैंने पूछा कि आपके पास 3 जुलाई के पहले पसमानदा समाज में कोई प्रोटेस्ट किया हो, कोई काम किया हो, उनके बारे में आवाज़ उठाई हो तो रिकॉर्ड दीजिए। तो ये तो अभी सब एक साल पहले एक संगठन बने हैं और वो दोनों के बीच में जा रहे हैं और देश की जनता जानती है, पसमानदा जानते हैं कि नेता हमारा कौन है, किसने मेरी आवाज़ क्यों लगाई है, किसने मेरे लिए काम किया है। इसलिए ये केवल कागज़ों और टेलीविज़न पे दिखाई पड़ रहे हैं, जनता के बीच में इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर ये जाएंगे जनता के बीच, जनता उनको जवाब देगी।